Good morning, students. Today's topic is projectile. A projectile क्या होता है? When a body is thrown in space with some initial velocity, then it moves under the effect of gravity alone. Is called as projectile. वो बॉडी कुछ भी हो सकती है, जैसे ये बॉटल है. अगर मैं इसको स्पेस में थ्रो करूं, इफ वी थ्रो इट हॉरिजॉन्टली, तो ये ऐसे जो है प्रोजेक्टाइल बन गया. तो अगर हम इसको ऐसे करके थ्रो करते हैं, ऐसे करके ये ऐसे बॉडी जो जा रही है, ये दो टाइप का प्रोजेक्टाइल बनता है. एक जो हम किसी एंगल पे थ्रो करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्लाइकली. एक जो हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं उसको बोलते हैं कि थ्रोन हॉरिजॉन्टली एट एंगल 0 बोल सकते हैं उसको. तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या, कैसे डेफिनेशन लिखनी है. प्रोजेक्टाइल कोई भी चीज हो सकती है, जैसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं. कोई स्टोन को ऐसे थ्रो करता है कि, लेकिन उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है. हॉरिजॉन्टली थ्रो करो या ऑब्लाइकली करो, ऐसे ऊपर की तरफ हम ऐसे कोई एक्यूट एंगल पे, वो ये नहीं है कि आप ऑब्ट्यूज पे 90 जो है वो नहीं, फिर नहीं बनेगा. वो ऑब्ट्यूज एंगल पे कभी प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा, एक्यूट एंगल पे बनेगा. 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आता है, ये भी हम आपको समझाएंगे. लेकिन प्रोजेक्टाइल की सबसे पहले डेफिनेशन बताते हैं. प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इज ए बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है, थ्रोन इन स्पेस बोल सकते हैं, स्पेस ही बोलना पड़ेगा. प्रोजेक्टाइल क्या चीज होती है? प्रोजेक्टाइल इज ए बॉडी थ्रोन इन स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी. विद सम इनिशियल वेलोसिटी. बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जो हमें उसको थ्रो करना है ना, पहले ही तो हम वर्ड लिखा है थ्रो, मतलब कोई उसको कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पीड मिलेगी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं. एंड इज देन सीधा लिखिए, एंड देन मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होता है? जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का, एवरीबॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन. अलोन ये है कि जो बॉडी, कोई भी बॉडी है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एनी बॉडी, a body thrown in space with some initial velocity and then moves under the effect of gravity. फिर तो क्योंकि एक बार हमने जब थ्रो कर दिया उसको, चाहे हॉरिजॉन्टली किया या ऑब्लाइकली किया, तो उसके बाद तो ग्रेविटी का ही रोल प्ले होगा अलोन. और उसमें तो हम एक बार जब हमने ऐसे धक्का मार दिया, उसको थ्रो कर दिया, तो उसके बाद तो हम उसके साथ थोड़े धक्का मारते जाते हैं. वो तो ग्रेविटी के की वजह से ही वो ऐसे पाथ जो है, और ऐसे पाथ जो है वो उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. जो पाथ वो ट्रेवल करता है उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं. उसके इक्वेशन हम बना सकते हैं. पहले हम आपको एग्जांपल्स बताते हैं. एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल. बेटा जो एग्जांपल्स हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल की, वो तो जैसे कि मैंने अभी बताया, ए स्टोन थ्रोन इन स्पेस. स्पेस में आप थ्रोन ऐसे स्टोन को थ्रो कर दो तो वो प्रोजेक्टाइल की शेप ले लेगा. जैसे अभी मैंने बॉटल जो है जहाँ पे ऐसे करके ऐसे किया, ऐसे करके इसने प्रोजेक्टाइल बनाया. वो किसी एंगल पे भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं. देखो आपने जैवलिन गेम देखी होगी. जैवलिन में क्या किया जाता है? एक एथलीट जो है उसको ऐसे थ्रो करता है और वो हॉरिजॉन्टल रेंज उसका चेक करते हैं. उसको वो प्लेयर जो है वो जिसका सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा, कितनी दूर जाके थ्रो करते हैं, तो वो फर्स्ट आता है सबसे ज्यादा वाला. तो ए जैवलिन, JAVELLI, जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट. थ्रोन बाय एन एथलीट. एथलीट होता है जो खिलाड़ी होता है, जो खेल रहा होता है, उसके थ्रू जो जैवलिन जो है वो थ्रो किया जाता है. ये दो और भी बहुत सी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं. तो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम मूविंग व्हीकल, जहाँ किसी
ट्रेन से छोड़ दें हम तो ऑटोमेटिकली उसको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, वो भी प्रोजेक्टाइल है। तो बेटा इसमें जो है प्रोजेक्टाइल के अंदर ये जो प्रोजेक्टाइल है जी आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टू डायमेंशनल केस है जी। ऐसे हम पहले कौन सा केस कर रहे थे जो वेलोसिटी के ऊपर, ये हम जो है वो वन डायमेंशन कर रहे थे, ये टू डायमेंशनल केस है क्योंकि इसमें दो डायमेंशन कवर होती हैं। तो इसमें देखिए हम टू डायमेंशनल तो हमें बताना ही है, लेकिन कुछ एजम्पशंस ये मैं ब्लॉक में बंद कर रहा हूँ, इसमें टू एजम्पशंस हमने लेनी है। जैसे हमने डेरिवेशन करेंगे प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री बताएंगे, उसकी वेलोसिटी बताएंगे, उसका रेंज बताएंगे, तो उसके लिए दो एजम्पशंस, टू एजम्पशंस फॉर प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल के लिए हम टू एजम्पशंस लेनी है वो आपने याद करनी, नोट रखनी है, वो उसको नहीं भूलना है। वो कौन कौन सी है देखिए टू एजम्पशंस। नंबर वन जो एजम्पशन है फ्रिक्शन ऑफ एयर इज नेग्लेक्ट। एयर फ्रिक्शन सीधा लिख देते हैं, एयर फ्रिक्शन, क्योंकि एयर की फ्रिक्शन तो होती है जब बॉडी एयर में चलती है तो उसमें होती है, लेकिन एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। अजम्पशंस का मतलब ये अज्यूम करके हम जितना भी इनकी डेरिवेशन करेंगे प्रोजेक्टाइल की। दूसरी अजम्पशन क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। उसका भी इफेक्ट होता है, लेकिन रोटेशन ऑफ अर्थ का भी जो है वो हम नेग्लेक्ट रखेंगे उसको, मतलब उसकी लापरवाही करेंगे। इफेक्ट तो होता है, ये दो चीजें जो है नेग्लेक्ट का मतलब होता है उसके अज्यूम करके चलना आपने इस चीज को। अब जैसे कि हम आपको ये जो बॉक्स में बंद कर दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, टू अजम्पशंस, इसको स्टार लगा देते हैं क्योंकि कभी भी पूछी जा सकती हैं कौन सी अजम्पशंस हैं जो प्रोजेक्टाइल के अंदर हम लेते हैं। तो आइए हम पहला एक डेरिवेशन आपको बताते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ट्रेजेक्ट्री होती क्या है, ट्रेजेक्ट्री की ही पहले डेफिनेशन बता देते हैं। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री इज अ पाथ फॉलोड मतलब जिस रास्ते के ऊपर वो प्रोजेक्टाइल चल रहा होता है। प्रोजेक्टाइल तो एक बॉडी है ना जिसको थ्रो किया जाता है, तो ट्रेजेक्ट्री क्या है, इज ए पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल ने जो रास्ता अपनाया है, ये इसको नेग्लेक्टेड तो लिखना ही है, ये ऐसे। तो ये अब पहले हम सबसे पहले एक तो डायग्राम बनाएंगे। देखो जहां से हम अगर बॉडी को थ्रो करते हैं, एक ग्राफ बन जाएगा जी, इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं ऐसे करके एक, क्योंकि टू डायमेंशनल केस जहां बनेंगे तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। और वर्टिकली, क्योंकि जो बॉडी अगर हमने थ्रो करनी है हॉरिजॉन्टली तो वो तो डाउनवर्ड ही आएगी सीधी ऐसे करके, और इसको हम वाई एक्सिस बोल सकते हैं, वाई एक्सिस। और जहां पे हम कोई ग्राउंड का अर्थ का सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, ये ग्राउंड सरफेस ये है ना, ऐसे करके ग्राउंड सरफेस लिख देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये ग्राउंड सरफेस लिख सकते हैं। अब जैसे कि जहां से इसको मैं ओरिजिन मान के, जहां से मैं अगर बॉडी को थ्रो करता हूँ ऐसे करके जी, मैं लाइन को ऐसे ले गया ऐसे करके कि मैंने बॉडी को थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी जो u है, इनिशियल वेलोसिटी u, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक बार ही हमने धक्का लगाना। और क्योंकि एयर फ्रिक्शन तो हम ले नहीं रहे, एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, तो उसकी स्पीड जो कम होने का कोई चांस नहीं, इसको कांस्टेंट, इसको मैं इसके साथ में कांस्टेंट लिख देता हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी लिखने का मतलब है नो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। अब जैसे हमने इसको थ्रो किया कुछ वेलोसिटी के साथ, तो बॉडी जो है किसके कब्जे में आ जाएगी, ग्रेविटी की। जैसे ये है हमारी वेलोसिटी का साथ छोड़ देगी और ऐसे करके जहाँ पे ये करके ऐसे यहाँ से, तो हम ये ऐसे करेंगे और किसी भी टर्न पे हम इसकी कोई भी वेलोसिटी बता सकते हैं, और जहाँ पे हमने एक पॉइंट ले सकते हैं जिसका जो है जहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दे सकते हैं। जैसे कि जहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये आ गया, ये जो एरो है ना ये वेलोसिटी बता रहा है, और ये जो जहां से लेके जहां डिस्टेंस है ये पोजीशन बताएगा एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये वाई एक्सिस के ऊपर जो है जहां पे हम वाई लिख सकते हैं, और यही वाई हम जहां भी लिख सकते हैं, और इसके साथ इसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं ऐसे करके पी पॉइंट के। और पी पॉइंट के ऊपर हम ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो एक्स जहां लिखा हम जहां भी लिख सकते हैं,
क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जो है ये एक्सिस का पार्ट है, इसको एक्स बोलते हैं, और वर्टिकल जो वर्टिकल ये वर्टिकल है, ये बेटा वर्टिकल है, इसको वाई एक्सिस को हम वर्टिकल बोलेंगे और इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ये बात नोट करके रखनी है आपने, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। वर्टिकल डाउनवर्ड है क्योंकि हम कौन सा केस करने जा रहे हैं, ये नंबर 1 ये है जो इसको ए बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली जब बोला है तो मींस अलोंग द एक्स एक्सिस हमने इसको थ्रो किया, ऐसे करके देखो, ऐसे करके, जैसे जी कैप है, कैप ही गायब हो जाएगी, तो ऐसे करके किया है, ये ऐसे, ये पाथ जो है इसका ऐसे करके ऐसे अभी मैंने देखा, इसको थ्रो करके देखो, ऐसे करके, जैसे हमने ऐसे, ये है इसका, प्रैक्टिकली भी आप इसको देख सकते हैं। तो हम इसकी एक्यूशन नंबर 1 क्या करेंगे, एक्यूशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये जो पाथ चल रहा है ना इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन तो इधर लिख दी ना, अब इसकी मैं आपको इक्वेशन बना के देखूं कि इक्वेशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल केस है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों आएंगी, मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपको बताना पड़ेगा और वर्टिकल भी। देखो 2 डायमेंशनल केस है ना जी, एक एक्स एक्सिस और वाई, क्योंकि जो बॉडी टर्न करती है तो उसमें 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल कब होता है जब बॉडी स्ट्रेट चलती रहती है, लेकिन ये तो कर्व्ड पाथ है, इसको पैराबोलिक पाथ भी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एट एनी टाइम द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी, तो जहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और वर्टिकल कितना हुआ, पहले लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इधर एक लाइन लिख लेते हैं, लेट प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी, फिर इसको नीचे लिख देते हैं ऐसे करके, लेट ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी, ये तो है ही है ना, इनिशियल वेलोसिटी, ये लैंग्वेज में भी चलो लिख देते हैं हॉरिजॉन्टली, क्योंकि केस ही हम हॉरिजॉन्टल का ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टली इधर लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टली, ये है मेन हमारा। तो आइए हम पहला करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो ट्रेजेक्टरी है, ये जो पाथ बना है ऐसे, इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन जो है पैराबोलिक होगा, वो तो होना ही होना है। तो इसके लिए क्या लिखना आपने, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड, कुछ भी लिखिए, वो एक्स उसको बोलेंगे हम, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहाँ पे ट्रेवल हुआ है, जब ये पॉइंट पी जहाँ पहुंचा है एट एनी टाइम टी, क्योंकि टी की तो जहाँ पे जो है वो वेरिएबल माना जाएगा। तो इसमें कौन सा हमारा डिस्टेंस का फार्मूला जो है, आपको फार्मूले तो सारे आते होंगे ना, जो फार्मूले हैं, जितने भी फार्मूले हैं आपको सारे जो हैं 2-2 कंपोनेंट में ब्रेकअप करने हैं। ये सारे फार्मूले आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं लिख रहा हूँ। एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है। तो इसको x कंपोनेंट के लिए लिखना है, y कंपोनेंट के लिए लिखना है, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग होगा और वर्टिकली अलग। टाइम का इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 2-2 इसके पार्ट बन जाएंगे। जैसे कि अगर हमने हॉरिजॉन्टल के लिए लिखना है तो इसके लिए थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जो v के साथ जो सब्स्टिट्यूशन x लगेगी, u है वही v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, लेकिन जो इसमें a आएगा एक्सेलरेशन में तो t तो वही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी एक्स इज इक्वल टू ऐसे आएगा यू एक्स प्लस ई एक्स टी। अगर वर्टिकल y के लिए लिखना है तो u के साथ y आएगा और a y t, ये सब्स्टिट्यूशन है नीचे, वही v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, एक में x कंपोनेंट आएगा, तो एक के 2 बन गए, ये ऐसे करके, ऐसे आपके सभी केसेस में ऐसे बनेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये जो इसमें x आएगा, s की जगह x आएगा, और इज इक्वल टू u के साथ x आएगा सब्स्टिट्यूशन t,
फिर 1/2 ax टी स्क्वायर। टी का कोई, क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटी ना, उसका कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, कंपोनेंट बनेंगे यू के या ए के या वी के। इसी तरह से अगर हमने वाई एक्सिस में लिखना तो उसमें सीधा वर्टिकल डिस्टेंस को वाई ही लिखा जाता है, और ये यू के साथ वाई आएगा टी प्लस 1/2 ए के साथ ही वाई आएगा टी स्क्वायर। ये इसके भी दो बन गए, अब इसके भी दो बनेंगे, बी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax आएगा, और जहां पे जो है पी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और y। ये जो है नीचे x की सब्स्टिट्यूशन है और y की, हर एक फार्मूले के दो दो फार्मूले बन जाएंगे, एक x के लिए एक y के लिए। जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है तो ये वाला फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा, uxt प्लस 1/2ext। सबसे बड़ी बात ये है कि हॉरिजॉन्टल के लिए जो एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट है, मतलब जीरो है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हमने किया। इस फार्मूले में या किसी में भी हमें सेटिंग करना पड़ेगी। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको तो हम x ही बोलेंगे, लेकिन जो सेटिंग क्या करनी है, ux को हम u बोलेंगे, क्योंकि वही हमने इसको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दी है नीचे, इसकी ux की जगह u लिखना पड़ेगा। लेकिन ax तो परमानेंटली आपको जीरो लिखना है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के हैं। तो ये वाला फैक्टर तो चला ही गया ना, जब किसी में जीरो आ गया वो फैक्टर सारा एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ ux में u आना है, तो x इज इक्वल टू u t, ये इक्वेशन 1 आ गई। तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, दूसरा वर्टिकल। तो वर्टिकल डिस्टेंस लिखना तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बन जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो क्या आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको नाम y है, ये वर्टिकल है, ऐसे इसको वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस y है u/t प्लस 1/t, वही डिस्टेंस वाला फार्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन जो है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनके साथ y का सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ay 1/2 तो आना ही है, वो फैक्टर जो है 1/2 ay t स्क्वायर। अब जहां पे ay जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वर्टिकली जहां पे एक्सेलरेशन होगी ना, जैसे जैसे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल जो है इंक्रीज होती जाएगी, और uy जो है ये तो जीरो है, क्योंकि वर्टिकली तो हमने उसको थ्रो नहीं किया। आपके सामने मैंने जहां पे, जैसे कि अभी फिर मैं करके बता दूं, जो मैंने थ्रो किया वो ऐसे किए, तो जब ऐसे किए तो वर्टिकली तो uy जो है वो जीरो आएगा, uy जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि कोई इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली नहीं दी गई, और ay जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये प्लस का आएगा। इफ बॉडी इज कमिंग डाउन देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इफ गोइंग अप देन नेगेटिव। तो ये दोनों सेटिंग करने के बाद हमें देखो क्या रिलेशन मिलता है, वर्टिकल डिस्टेंस का क्या रोल प्ले होता है। जी बेटा, ये फैक्टर जो है जीरो हो गया uy, तो ये अब इसके बाद 1/2 और इसकी जगह g लिखेंगे और t स्क्वायर। देखो ये t का स्क्वायर जो है ये तो है ही है, इक्वेशन 1 2 कर दिए इसको फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि हम t को एलिमिनेट करेंगे, जो कि कॉमन फैक्टर है वहां भी आ रहा है और जहां भी आ रहा है। हमारी इक्वेशन जो है वो x और y में आनी चाहिए, क्योंकि 2 डायमेंशनल केस है, और 2 डायमेंशन है, एक x की और दूसरी y की। हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, जहां से t की वैल्यू ले लेते हैं, इसको हम एलिमिनेट करना है। जब t की वैल्यू हम जहां से ले लेंगे और दूसरी में उसको फिलअप कर देंगे, तो हमारा x y में एक इक्वेशन बनेगा, जिसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोला जाएगा। t की वैल्यू क्या है, ये u जो यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x को जाके वो डिवाइड करेगा। तो ये t की वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है, ये इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देनी है आपने, सब्स्टिट्यूट कर देनी। पुट द वैल्यू ऑफ t, हम ऐसे कर सकते हैं t इन इक्वेशन 2। तो जहां पे देखो y इज इक्वल टू 1/2 g, अब t के प्लेस में x अपॉन u, तो ये इन सबका होल स्क्वायर, मतलब x का भी स्क्वायर हो गया, u का भी स्क्वायर हो गया। तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, y इज इक्वल टू ये आ गया g अपॉन 2u, ऐसे करके हम इसको कांस्टेंट लिख लेते हैं, और x स्क्वायर। ये बेटा दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी व्हिच इज ए पैराबोलिक। ये जो मैंने पोर्शन आपको बताया फॉर्मूले, ये तो लग रहेगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज द, ये हमें इक्वेशन मिल गई इसकी ट्रैजेक्टरी की, जो हमारा मेन पैरामीटर था सबसे पहले वाला, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और विच इज पैराबोलिक,
वो क्या प्रूफ है, आपको कैसे पता चल गया? एक तो डायग्राम बनी है पैराबोलिक, ये ऐसे है। दूसरा इसके अंदर एक्स स्क्वायर आया। जब भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है, जैसे पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आ गया तो वो कर्व बनेगी। अगर लीनियर इक्वेशन होती तो x के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, इसी को पैराबोलिक बोलते हैं। और जी लेकिन जहां पे क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी है। तो ये था इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। तो इसके बाद हम जो जो भी फैक्टर करने हैं वो हम जहां पे कर सकते हैं, लेकिन यही 3 इक्वेशंस हमें काम आएंगी। नेक्स्ट हम देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी के बाद हम नेक्स्ट जो है, ये तो वही रहेगा ना सेम, एक जो है, और ये फार्मूले जो हैं यूज होने हैं। अब इसका दूसरा पैरामीट्रिक जो है, जैसे कि हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता सकते हैं, जी इसको रेंज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां से जहां तक जो ट्रेवल किया है। और ये हाइट का भी रोल प्ले करना पड़ेगा, फ्रॉम हाइट, जैसे कि हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट भी लिखना था, तो ये हमने लिख दिया फ्रॉम हाइट h, ये किसी हाइट से, हाइट का भी रोल प्ले होगा। क्योंकि अगर हमने हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना है तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला ही फार्मूला यूज होगा ना उसमें, हॉरिजॉन्टल। लेकिन जहां पे हम इसमें जहां से लेके जहां तक जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं, कैसे, टाइम टेकन ड्यूरिंग द फ्लाइट, मतलब ड्यूरिंग द फ्लाइट, जो प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट है जहां से लेकर जहां तक जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल रेंज इसने कितनी दूर बॉडी जाके पड़ी उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, उसको आर ही डिनोट करते हैं उसकी, जैसे कि ये बॉडी जहां पे आके स्ट्राइक की है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। और जो वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो एच, वो तो अंडरस्टूड है उसकी तो। और किसी पॉइंट पे हम वेलोसिटी बता सकते हैं, कोई भी चीज आपको पूछी जा सकती है, जैसे कि हम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बताना चाहें तो उसमें किस इक्वेशन का हम रोल प्ले करेंगे, तो इसमें हम ये वर्टिकल या जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर फाइंड करना है तो इसका रोल प्ले करेंगे। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम इसका करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास हाइट है ना, डिस्टेंस का फार्मूला करेंगे, और जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली में इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है, वर्टिकल में कोई नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम कैपिटल टी बोलते हैं तो इसकी डेफिनेशन तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज द टाइम टेकन ड्यूरिंग द फ्लाइट, जो फ्लाइट जैसे कि वो स्पेस में उसकी फ्लाइट हो रही है, फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट में जितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट ही बोलेंगे, ठीक है। इट इज गिवन बाय, इसको कैसे बताएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय, इसको हम उस फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें फाइनल वेलोसिटी का पता नहीं है, इसलिए हम ये हमें प्रेफरेबल है। तो y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर। देखो इसमें सेटिंग क्या करनी है, एक तो यू वाई जो है वो परमानेंटली 0 है, क्योंकि वर्टिकली तो हम थ्रो नहीं करते बॉडी को, और y को हम h लिख सकते हैं। तो हाइट का रोल प्ले होना है, तभी मैंने अभी आपको हाइट के बारे में बताया है, y इक्वल टू h आ गया, यू वाई का हमें बेनिफिट मिलेगा, एक टर्म हमारा जो है वो वेनिश हो जाएगा, और जो ए वाई है इसकी जगह आएगा जी, और जो टी है वो हमारा रिक्वायर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम टी बोल रहे हैं। तो ये सेटिंग करने के बाद देखो हमें ऑटोमेटिकली वो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, वाई की जगह हम एच लिखेंगे, और ये 0, ये फैक्टर 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1/2 इधर जी लिखेंगे और इधर टी का स्क्वायर। तो बेटा जहां से हम टी स्क्वायर की वैल्यू जो है, देखो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो टी स्क्वायर जो आ गया वो कितना आ गया, टी स्क्वायर इक्वल टू ये जो है 2h, ये जो डिनोमिनेटर में है ये जहां पे मल्टीप्लाई करेगा, और ये टी स्क्वायर आया है तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, इसको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, 2h/, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है वो कि हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हमने कवर करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कैसे बताया जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम जो है वो सिंपली आर बोलते हैं, ऐसे कोई एच आर भी लिख सकता है इसको। तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये डेफिनेशन तो कोई मुश्किल नहीं, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल,
ट्रेबल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये बेटा कितना सिंपल है ना। तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल वाला ही फॉर्मूला लगेगा, जे वाला x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। तो इट इज गिवन बाय, ये तो बड़ा सिंपल है, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या सेटिंग करनी है आपने, देखो सेटिंग हम जहाँ पे कर देते हैं सेटिंग, तो इसमें x को तो r हमारा जो वांटेड है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ना, x को r रख दिया। तो ux को सिंपली u रखना है, और ax तो परमानेंट आपको पता है 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है। और ये सेटिंग करने के बाद देखो हमारा रेंज जो है वो क्या आता है ux में u आएगा, और t की वैल्यू जहां से डालते हैं, और t की जगह कैपिटल T, वो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जहां से जहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो टाइम टोटल पूरा लगेगा। तो t की जगह आप पहले तो कैपिटल T लिखो, फिर कैपिटल T की वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि ax तो 0 हो गया, वो टर्म गायब होगी सारी। तो ये इंप्लाई दैट हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया u, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 2h डिवाइड बाय, जिसको कि अगर हम r जो है ऐसे करके लिखना चाहेंगे, पूरा स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, 2h u का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो अपनी मर्जी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो 2h u स्क्वायर अपॉन g, या ऐसे ही लिख दें u इंटू 2h अपॉन g। तो ये था हॉरिजॉन्टल रेंज का रोल प्ले, ये करते हैं ये हॉरिजॉन्टल रेंज का रोल प्ले, और टाइम ऑफ फ्लाइट का भी करते हैं। इसके बाद अगर हम जहां पे वेलोसिटी चाहते हैं तो उसके लिए भी देखिए क्या करना है, ये लास्ट है बस इसमें। तो इसके बाद एक लास्ट पैरामीटर इसका रह गया, क्योंकि इसके 4 पैरामीटर बनते हैं। ये चौथा जो है वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो बेटा वो तो एट एनी टाइम ही आएगा, क्योंकि उसमें टाइम का रोल आएगा। जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया है, तो जहां पे अगर हमने वेलोसिटी बतानी है तो एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा यहां से, ये वेलोसिटी बतानी है। तो इसके 2 कंपोनेंट बनाए जाएंगे, क्योंकि इसका जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ अगर हम एंगल को अल्फा बोल देते हैं तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो आपको बताइए वही वाली लाइन है, लेकिन इधर आके शो कर रही है। तो जहां से जो इसका कंपोनेंट है एक, जैसे ये वेलोसिटी v बतानी है, ये vx आएगा, और जो इसका वर्टिकल ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये वर्टिकल y के साथ आ रहा, ये vy आ गया, और जहां पे हम vx लिखेंगे, और जो पॉइंट है ये थोड़ा इधर करके लिख देते हैं ऐसे करके। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, और जो वेलोसिटी जो है इट इज गिवन बाय, वेलोसिटी इज गिवन बाय, वो किस फार्मूले से बताई जाएगी, वेलोसिटी इज गिवन बाय, वो आपको पता है v इक्वल टू, ये आपको आता ही है फार्मूला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर, जो कि हम vx स्क्वायर मान लिया, और वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर। ये दोनों कंपोनेंट जो दिखाए ना मैंने टेंजेंट ड्रा करके, तो इट इज अलोंग द टेंजेंट, जी ऐसे शो किया जाएगा। जैसे कि p, तो इसको हम कोई पॉइंट लिख सकते हैं, p a लिखना तो a लिख दो, या इसको p l लिख देते हैं, इसको m लिख देते हैं, तो p l m ये ट्राइंगल बन गई। तो वर्टिकल कंपोनेंट ml आ गया vy, और हॉरिजॉन्टल आ गया pm। तो इसमें पहले हम vx बताते हैं, vx इज गिवन, दोनों कंपोनेंट बताना पड़ेंगे। इसको लेट इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जब वेलोसिटी बतानी है तो उसको अपने ढंग से आप लिख सकते हैं। तो इट इज गिवन बाय, ये कैसे बताई जाएगी, ये vx तो इसी से बताया जाएगा, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax, ठीक है। तो इसमें क्योंकि टाइम का रोल पे यही है, लेकिन ax तो 0 होता है, जैसे आप सेटिंग करेंगे इसकी, तो जो ax है आपको 0 लिखना पड़ेगा, और ux को u ही लिखना है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ux आ गया, क्योंकि ये तो फैक्टर 0 हो गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे ही दोनों कंपोनेंट मिलते हैं इज गिवन बाय, तो वर्टिकल कंपोनेंट किस फार्मूले से आएगा, इस फार्मूले से, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस a बाई टी। जो y है ना जहां पे, ये ध्यान रखना जी, इसका सब्स्टिट्यूशन है a का। तो जहां भी सेटिंग करने के बाद जो है
जो यू वाई है, यू वाई तो परमानेंट जीरो है क्योंकि वर्टिकली तो कोई थ्रो करता ही नहीं है, और ए वाई जो है वो जी लिया जाएगा, और जो टी है, टी तो टी रहेगा, तो ये हमें मिल जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई इक्वल टू जी टी, जी टी। ये दोनों कंपोनेंट आ गए, ये दोनों कंपोनेंट इसमें यूज करके हम जो है हेंस जो वेलोसिटी है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर, ये आ गया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये था आज का कि वेलोसिटी कैसे बतानी है। दैट्स ऑल। ओके, हैव अ नाइस डे। ये